खुर्रम साहब, इस पे जरा आप भी कमेंट कीजिएगा, चूंकि बिल्कुल ये बहुत रेलेवेंट भी है और इशू ऑफ द डे भी है, बल्कि आलमी सतह का एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मेरा ख्याल है। इसको अगर हम बिल्कुल अगर सादा अल्फाज में कहें तो जनाब, हमारी स्टेटेड पोजीशन है सालों से कि भारत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, अपनी प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी करता है, हमारे सॉइल पे स्टेटेड पोजीशन है। इसको जाहिर है भारत ये कहता है कि जनाब पाकिस्तान का तो एक बायस है, इन्होंने यही कहना है, हम नहीं बल्कि ये दहशतगर्द हैं। अब दोनों का अपना अपना मौक़िफ़ है, इसको रख दीजिए अब साइड पे एक लम्हे के लिए। अब अजब नहीं है कि आज से कुछ अरसे पहले एक मामला उठता है कनाडा में, सिक्स की प्रेसिडेंट, वहाँ पे खालिस्तान तहरीक, उसका अपना एक बैकग्राउंड, उनके सॉइल पे, कनाडा के सॉइल पर एक शहरी कत्ल हो जाता है, अमेरिका के सॉइल पर एक शहरी के कत्ल की नाकाम कोशिश होती है। उसके बाद वो लोग इस शक का इजहार करते हैं केस में स्टेट लेवल का टेररिज्म है। बात बढ़ते बढ़ते मैं फास्ट फॉरवर्ड करूं तो यहां तक आ जाती है कि कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो आकर कहता है कि हमारे पास इनफ एविडेंसेस इस बात पे बिलीव करने के लिए कि इसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट है। वो यहां पे नहीं रुकते बल्कि एक कदम आगे जाके उनके आला तरीन लोगों को इंक्लूडिंग द हाई कमिश्नर मुल्क बदर कर देते हैं। आज अमेरिका का वजारत खारजा ये कहता है कि भारत इस मामले में जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा। इससे ज्यादा क्या कुछ चाहिए हमें ये बात कहने के लिए कि भाई हमारा केस प्रूव होता है कि हम सही कह रहे हैं कि भारत के अजाइम और हरकत क्या है, इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए इस बात का? जी, कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद से अब 60 साल हो गए हैं उसको भी। कोई शक तो नहीं है कि हिंदुस्तान दरअंदाजी करता है और अभी भी हालिया सालों में भी उसकी बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। लेकिन ये जो कनाडा का मामला हुआ है, ये हिंदुस्तान की साख के ऊपर एक बहुत बड़ा काला धब्बा और सवालिया निशान पैदा हो गया है। और इनकी जो क्रेडिबिलिटी है जब ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते हैं, सिर्फ यहाँ तो चूंकि हिंदुस्तान और कनाडा का आपस में कोई बॉर्डर नहीं है, लिहाजा ये मामला तो इंतहाई संजीदा है कि किसी दूसरे मुल्क में जाकर इस किस्म का एक्शन करना, जिसके नतीजे में वहां की हुकूमत को, जहाँ एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है हिंदुस्तान, बहुत सारे लोग हैं जो कैनेडियन शहरी, उसके बावजूद कनाडा की पार्लियामेंट में जो हिंदुस्तानी नजाद शहरियों की मौजूदगी के बावजूद अगर ये एक्शन लिया गया है तो फिर हिंदुस्तान अगले वाले सालों में और एससीओ के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम लेने से पहले उनको 1000 दफा सोचना पड़ेगा। उनकी क्रेडिबिलिटी जो है बहुत मुतासिर हो चुकी है। पाकिस्तान के पास भी एक सफारती महाज पर बहुत अच्छा मौका है कि वो इस पूरे केस को दुनिया में हाईलाइट करें, उछालें, क्योंकि जितनी भी एविडेंस है वो हमने कलेक्ट नहीं की, वो कनाडा ने कलेक्ट की। जी। और जो जितनी भी वहां जो एक्शन है वो उनकी हुकूमत ने लिया, लिहाजा वो पाकिस्तान का एक की तरफ से एक बिल्कुल ही गैर जानिबदार सिमत से इस सारे पूछ केस का बिल्ड होना, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खुशाइन बात है कि जब हम कश्मीर की बात करें यूएन में, दूसरे इंटरनेशनल फोरम में, जब हम टेररिज्म की बात करें एससीओ में, तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी में इजाफा हुआ है और हिंदुस्तान की साख जो है बहुत कमजोर हुई है। और ये एक मौका है कि इसको जो है बाकायदा एक सोच समझी कोशिश से हमें इसको पूरी दुनिया में हाईलाइट करना। टूवर्ड्स द एंड, बस आखिरी 1-2 मिनट रह गए हैं। बेल्ट रोड इनिशिएटिव, चाइना को जाहिर है दुनिया को कनेक्ट करना है रोड मंसूबों से। चाइना पाकिस्तान जाहिर है दोनों एससीओ का हिस्सा भी हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जाहिर है अमेरिका की नज़र में कोई बहुत ही खुशकुन चीज़ नहीं है ये। और पाकिस्तान में जब भी हम मुआशी तरक्की की बात करते हैं इन द ईयर्स और इन द डेकेड्स टू कम, तो सीपेक के बगैर वो डिस्कशन मुकम्मल नहीं होती। तो आपको क्या लगता है इस पर पेशरफ्त काबिल इत्मीनान रफ्तार से हो पाएगी इन द ईयर्स टू कम? जी, हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है जिसने ऑन द रिकॉर्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सीपेक दोनों की मुखालफत की। लेकिन हम उस पे हुकूमत संजीदा है। जो पहली अभी 2022-23 की पीडीएम गवर्नमेंट थी, वहां हमने बहुत सारे जो पेंडिंग मंसूबे थे सीपेक के एनर्जी के, उन सब को मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक जो पेंडिंग था वो अगले माह जो है सुखी किनारी का जो हाइड्रो पावर है वो अपना काम शुरू कर देगा। तो सीपेक के ऊपर पेशरफ्त अल्हम्दुलिल्लाह जो रुकी हुई थी 2018 से 22 तक वो चल पड़ी है। अब जो उसका अगला जो चैलेंज है वो ये है, जो जिसका जिक्र भी हुआ था, वो यही है कि हमें किस तरह जो चाइना की इंडस्ट्री है उसको पाकिस्तान में लाकर उसका आगाज करवाना है, ताकि पाकिस्तान में भी बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर मैनेजमेंट और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़े। और सीपेक 2 जो है उसका बहुत गहरा ताल्लुक पाकिस्तान के मुआशी और सियासी इस्तेहकाम से है, जो जिसके करीब हम जा रहे हैं। और अल्लाह करे रिगार्डलेस ऑफ गवर्नमेंट्स ये रफ्तार ऐसी ही चलती है।